नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले के गांव की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कहां से देख रहे हैं। लखनऊ में कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की बड़ी समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराध और माफिया के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम पर विशेष ध्यान दिया जाए। नोएडा में बड़े औद्योगिक निवेश की तैयारी, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अधिकारियों के अनुसार कई बड़ी आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यहां निवेश करने की योजना बना रही हैं। इसके लिए औद्योगिक जमीन आवंटन और बुनियादी ढांचे के विकास का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। वाराणसी में गंगा घाटों के विकास का काम तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा घाटों के विकास और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने घाटों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ नई लाइटिंग और सुरक्षा कैमरे लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना केंद्र और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। कानपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन ने नई योजना शुरू की है। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीमों ने मिलकर शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का अभियान शुरू किया है। अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में नई चिकित्सा मशीनें लगाने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे मरीजों को आधुनिक जांच और इलाज की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां वाहन चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह कई महीनों से शहर और आसपास के इलाकों में बाइक और कार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ लिया। उनके पास से चोरी की कई मोटरसाइकिलें और वाहन के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। प्रयागराज शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर के कई इलाकों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है और कूड़ा उठाने के लिए नई गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि शहर को साफ रखने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या में पर्यटन से देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने शहर में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें सड़कों का चौड़ीकरण, पार्किंग व्यवस्था, होटल और यात्री सुविधाओं का विकास शामिल है। प्रशासन का कहना है कि इन योजनाओं से अयोध्या का विकास तेजी से होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। आगरा में ताजमहल सहित अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने स्मारकों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं और निगरानी के लिए आधुनिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और ऐतिहासिक धरोहरों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सकेगी। बरेली के एक बाजार क्षेत्र में देर रात अचानक आग लगने से कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सके। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। तेज लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क को और विस्तार देने के लिए नई मेट्रो लाइन पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार शहर के कई नए इलाकों को मेट्रो सेवा से जोड़ने की योजना बनाई गई है ताकि लोगों को तेज और सुविधाजनक यातायात मिल सके। परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी और रोजाना लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में लखनऊ का मेट्रो नेटवर्क और मजबूत किया जाएगा। गाजियाबाद में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कई अवैध इमारतों और दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना अनुमति के बनाए गए निर्माणों को हटाया जाएगा ताकि शहर की योजना और व्यवस्था सही तरीके से लागू की जा सके। इस कार्रवाई के दौरान कई जगह बुलडोजर भी चलाया गया।
वाराणसी में गंगा नदी की सफाई के लिए विशेष से टके हुई बुद्धि सवेश अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने घाटों के आसपास सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ नदी में कचरा जाने से रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके अलावा स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे नदी को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गंगा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने नई सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत नहरों और जलाशयों का निर्माण और मरम्मत की जाएगी ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। सरकार का मानना है कि इससे खेती की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आय में भी सुधार होगा। अलीगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है। सहारनपुर जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए लोगों को बैंक और लॉटरी के नाम पर झांसा देते थे। कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने के बाद आरोपी रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नई सड़क परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत कई प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा और नई पार्किंग व्यवस्था भी बनाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे आने वाले समय में मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। झांसी में रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे में तकनीकी खराबी। झांसी में रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के डिब्बे में अचानक तकनीकी खराबी आ जाने से कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन प्रभावित